शुरू करा दी जी। सभी का धन्यवाद, स्वागत है। और आज हमारी जो पुरानी टॉपिक था उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और ये अंतिम भाग होगा आज उसका, इसलिए धरती का स्वर्ग गृहस्थ आश्रम। तो और क्योंकि हमारे पास अधिक समय नहीं है, क्योंकि आचार्य जी को फिर समय कम हो जाता है, तो मैं संगीता जी से कहूंगा कि वह कृपया करके अपना भजन गाएं। और आप सभी को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि अब संगीता जी हमारे जो आर्य समाज का न्यूयॉर्क का सत्संग है उसमें भी भजन गा रही हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि अब भजन हमारे वहां भी पहुंच रहे हैं। जी संगीता जी। धन्यवाद जी। जी आदर और सम्मान के योग्य आदरणीय आचार्य जयेंद्र जी, अजय सहगल जी, चौहान जी और जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उन सभी को मेरा हृदय से नमन। मेरी अमृत मंथन की टीम भी जुड़ी है, उनका धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि समय की सीमा है, तो मैं विशेषकर कनाडा और अमेरिका से जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी कह दीजिए। जी जी, जो भी श्रोता देश से विदेश से जुड़े हैं उन सभी को मेरा सादर नमन। उन सभी का मैं स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि समय की सीमा है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत उस प्रभु भक्ति की एक प्रार्थना से जो हमारे प्रिय आदरणीय आचार्य जयेंद्र जी ने लिखी है और मुझे बेहद पसंद है। तो आइए उस प्रार्थना को सुनते हैं। सृष्टि करता है ईश्वर, घट घट वासी परमेश्वर। सृष्टि करता है ईश्वर, घट घट वासी परमेश्वर। समर्पित है तुमको ये जीवन, तू ही मेरा सर्वेश्वर। समर्पित है तुमको ये जीवन, तू ही मेरा सर्वेश्वर। सृष्टि करता है ईश्वर, घट घट वासी परमेश्वर। सुना है जगत को रचाता है तू, दुखड़े सभी के मिटाता है तू। सुना है जगत को रचाता है तू, दुखड़े सभी के मिटाता है तू। तेरे भक्त जो भी है ईश्वर, बिगड़े सभी की बनाता है तू। धन्य चले जो वो तेरी डगर, घट घट वासी परमेश्वर। सृष्टि करता है ईश्वर, घट घट वासी परमेश्वर। तू ही सच्चिदानंद आनंद घन, तू ही मेरे जीवन का है श्रेष्ठ धन। तू ही सच्चिदानंद आनंद घन, तू ही मेरे जीवन का है श्रेष्ठ धन। अभय है अजय है निराकार तू, संसार सारे का आधार तू। तू ही रुद्र विष्णु, तू ही शंकर, घट घट वासी परमेश्वर। तू ही रुद्र विष्णु, तू ही शंकर,
घट घट वासी परमेश्वर, सृष्टि करता हे ईश्वर, घट घट वासी परमेश्वर। प्रभु चांदनी में है तेरी चमक, प्रभु दामिनी में है तेरी दमक, प्रभु चांदनी में है तेरी चमक, प्रभु दामिनी में है तेरी दमक। भूकंप झटके व तूफानों में, सागर की लहरों में तेरी धमक। जयेंद्र गाए तेरे गीत अमर, घट घट वासी परमेश्वर। जयेंद्र गाए तेरे गीत अमर, घट घट वासी परमेश्वर, सृष्टि करता हे ईश्वर, घट घट वासी परमेश्वर। समर्पित है तुमको मेरा जीवन, तू ही मेरा सर्वेश्वर। समर्पित है तुमको मेरा जीवन, तू ही मेरा सर्वेश्वर, सृष्टि करता हे ईश्वर। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत घट सुंदर। घट वासी परमेश्वर। आप संगीता जी का सभी बहुत काम बहुत में हृदय धन्यवाद। से धन्यवाद। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर संगीता जी, और बहुत बहुत। मैं तो जो आचार्य जी से कहूंगा कि इनको जरा संगीतबद्ध कराया जाए, इसकी कोई एल्बम शेल्बम, एक सीडी वीडी निकाली जाए। मेरे से कोई सहयोग चाहिए होगा तो मैं आपको अवश्य दूंगा, क्योंकि सागर मैंने जी, 2-3 ये गाने आपके आर्य संदेश टीवी पे हैं, मेरा चैनल है नहीं जो का। नहीं जी नहीं, एक अपनी होनी चाहिए, लॉन्च करेंगे उसको, थोड़ा सा प्रमोट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जी, मेरा हाँ सौभाग्य। हाँ, ये बहुत अच्छी ये बात है आचार्य जी से बैठ के बात करेंगे। तो मैं अब आचार्य जी से करता हूँ कि भाई आज का जो हमारा टॉपिक है उसका अंतिम पड़ाव जो है वह आज होगा, और मैं उनसे कहता हूँ कि अब आपके स्तर पे ही वहां से चलेगा, लेकिन आपकी कोई एक आध बल्ब या लाइट कोई कम तो नहीं है? नहीं, ठीक ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। नहीं नहीं, ये देखना ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है इनका फेस। वो आगे से लाइट नहीं आ रही है इसलिए। थोड़ा आचार्य जी, आपके सामने कोई ट्यूबलाइट है, उसको जलाओ। आपके जलाए वजी सेटअप तो वही है हर बार वाला। अच्छा, आज कुछ ब्लर आ रही है। मेरे तो ठीक दिख चलो रहा है आचार्य जी, मेरे तो थोड़ा ठीक दिख कम रहा लाइट है पर कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक चल जाएगा, इससे कोई बात ठीक है, चल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। नहीं। चमक कम हो गई आज आपकी। अगली अगली बार एक ट्यूबलाइट और लगवा लेंगे वहां पे। हाँ, कोई नहीं, तो आपके चेहरे पे लाइट ज्यादा और आनी चाहिए। हाँ ठीक है जी। वैसे ठीक है, काम के लिए ठीक है, पर आजकल जो स्पीकर बोलते हैं तो उनके ऊपर खूब अच्छी लाइट आनी चाहिए। ठीक है जी। जी। ओ त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता सतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे ॐ शान्तिः
शांति शांति। अत्यंत सम्मान और आदर के योग्य मेरे हृदय में जिनके प्रति बहुत ही आदर का भाव है और जिन्होंने आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी को एक नई दिशा और नई ऊंचाइयों पर वर्तमान संदर्भों में अपना मार्गदर्शन दिया है पहुंचने के लिए, इस आर्य समाज के समादरणीय प्रधान श्री अजय चौहान जी, जो आर्य जगत में सबको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, युवा टीम का मार्गदर्शन करते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, आदरणीय श्री अजय सहगल जी। और कभी कभी जब संगीता जी गाती हैं तो मुझे शक हो जाता है मैंने लिखे या किसी और ने लिखे हैं, इतना बढ़िया वो इसको गाती है। तो संगीता जी के बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आप अपनी इस मीठी वाणी से, जैसा कि आदरणीय अजय सहगल जी ने कहा है, इन्होंने कह दिया तो समझिए कि वो काम होना है, बस इनका इशारा ही काफी होता है, तो वो काम आपका होगा और निश्चित रूप से बढ़िया नए गीत जो है लोगों को सुनने को मिलेंगे। आदरणीय संगीता आर्य जी, और बहुत बढ़िया बात जो आदरणीय अजय सहगल जी ने कही कि अमेरिका से, कनाडा से जो हमारे बंधु जुड़े हुए हैं और कई अभिषेक जी भी जुड़े हुए हैं, तो उनका भाई विशेष मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो अजय सहगल जी के पुत्र हैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन, और जो अपने लोग जुड़े हुए हैं उन सबका भी हार्दिक अभिनंदन। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जिसकी रिकॉर्डिंग मांग लीजिए, उनका रिकॉर्डिंग का नाम है अजय सहगल जी टंकारा वाला, उसको डाउनलोड कीजिए और सुनिए। मेरे पास और कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। आज की सूचना बहुत सारे लोगों को संभवतः मैं बहुत व्यस्त था तो पहुंच नहीं पाई, मैसेज भी आए हुए हैं, लेकिन जितने भी लोग जुड़े हैं वो सब बड़े ध्यान से अच्छे श्रोता हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। आप उसको ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। एक बात तो मैं समझता हूं कि वक्ता को ईमानदारी से कहूं कि सबसे ज्यादा लाभ तो वक्ता को खुद होता है, और इसलिए शायद ऋषियों ने कहा है कि स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। आजकल में जो अपने जूनियर लोग हैं इस समय, और वो सीखते हैं, फोन आते हैं, आचार्य जी कुछ बताइए कैसे बोला जाए, क्या किया जाए, तो उनको मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि भैया स्वाध्याय करना पड़ेगा। यदि आपको कुछ करना है जीवन में, आप बोलना चाहते हैं, मार्गदर्शन देना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप स्वाध्याय कीजिए, क्योंकि स्वाध्याय और योग दोनों मिलकर के आपको परमात्मा के करीब ले जाते हैं, और परमात्मा कहते हैं प्रकाशित हो जाता है। परमात्मा प्रकाशित होता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं ईमानदारी से, ईमानदारी की बात यह है कि आदमी का अपना आत्मा, अपना मन बहुत प्रकाशित होता है जब वो वेदों को पढ़ता है, अच्छा स्वाध्याय करता है और अच्छे ग्रंथों का चिंतन करता है। ये विषय मैंने जब इसका आरंभ किया इस विषय का, और तो मैं आज जब इसमें इतनी गहराई में मैं उतरता जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि सोसाइटी को इसकी साथ बड़ी आवश्यकता है। श्रद्धेय डॉक्टर अशोक कुमार चौहान जी, जो सीधे तो इस बार जुड़ नहीं पाते हैं, कभी कभी हमें उपलब्ध होते हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनका सानिध्य मिल जाता है, कभी कभी उनका आशीर्वाद मिल जाता है। और वो उन्होंने पूछा कि मुझे पता चला कि तुम्हारा डिफेंस कॉलोनी में प्रवचन हुआ है, किस विषय पर था, तो कहने लगे, मैंने कहा जी धरती का स्वर्ग गृहस्थ आश्रम। कहने लगे यही तो गृहस्थी आचार्य होने का फायदा है, तुम भी इस विषय पर बोल सकते हो, सन्यासी या दूसरा आदमी कैसे बोलेगा। ये गृहस्थी होने का तुमने एडवांटेज लिया है, और बहुत बढ़िया विषय चुना, बहुत बढ़िया विषय चुना। फिर उन्होंने ये पूछा कि इसकी समरी थोड़ी सी बताओ, तो मैंने कहा जी समरी आपकी मैं ही बताता हूँ। इसकी समरी ये है कि मैंने कहा लोग आकाश के स्वर्ग की कल्पना करते हैं, उसको खोजते हैं। उस विषय में मैंने कहा कि लोग वहां देवी होते हैं, देवता होते हैं, तो मैंने कहा कि भाई मैंने ये कहा लोगों से कि घर में बैठी हुई आपकी जो पत्नी है वो दुनिया में सबसे खूबसूरत अप्सरा है साहब। उस अप्सरा को आप प्यार देंगे, स्नेह देंगे, आदर देंगे, तो फिर घर स्वर्ग बन जाएगा। कहने लगे कमाल कर दिया। और पति के बारे में क्या कहा? मैंने कहा जी पति के बारे में भी काफी बातें कही हैं कि पति भी तो देवता होता है। मैंने कहा बिल्कुल आपने सही कहा, और ये संदर्भ मैंने छोड़ा भी था कि पति देवता होता है कि पिता जो है वो लिमिट में देता है साहब,
भाई भी लिमिट में देता है। अमितस्य तो दातारम भर्तारम का न पूजयेत, कि जो अनलिमिटेड देता है ऐसे पति को, इसलिए तो पति देव कहते हैं, ऐसे पति को कौन सम्मान न करे। ऐसे पति का भी खूब सम्मान होना चाहिए, और इसलिए व्यवहारिक भाषा में भी पति देव शब्द जो है उसका प्रयोग किया जाता है। अब आइए आगे चलते हैं। ये जो पति पत्नी का रिश्ता है ये खूबसूरत स्वर्ग की संरचना करता है। दीवारों से घर का एरिया तय होता है, कमरों से घर का रहन सहन का एरिया तय होता है, किचन में राशन पकने की जगह तय होती है, लेकिन वो सारा घर, चाहे उसमें खाना बनता हो, चाहे आप उसमें सोते हो, चाहे आपके बच्चे स्टडी करते हो, वो सारा का सारा घर जो है एक खूबसूरत स्वर्ग तब बनता है जब उसमें पति पत्नी दोनों के विचार जो है वो कमाल के होते हैं। और मैं अक्सर समझाता हूं कि जब सप्तपदी की विधि होती है तो सप्तपदी की विधि में 7वां पग जो रखा जाता है, सखे सप्तपदी भव, उस समय कहते हैं कि तुम आज से मैं और तू सखा बन गए। सखा का मतलब क्या होता है साहब, आप कल्पना करके देखिए कितना खूबसूरत भाव है वेद का। सखा का मतलब होता है कि भाई एक मिलन होता है दिल से और एक मिलन होता है दिल और दिमाग दोनों से। जब पति पत्नी का दिल भी मिलता है, दिल एक दूसरे के लिए धड़कता भी है और साथ में विचारधारा भी मिलती है, तो फिर कहते हैं वो सखा बन जाते हैं। वेद ने तो यहां तक कहा, यदि तद हृदयम तव तदस्तु हृदय मम, आज से जो तेरे वाला हृदय है ना उसको मैंने अपने हृदय में फिट कर लिया, और जो मेरे वाला हृदय है वो मैंने तुझे दे दिया। जब हृदय एक दूसरे के हो गए तो फिर कुछ बचा नहीं। वो जो सखा भाव आता है, उस सखा भाव से कमाल की चीजें होती हैं, लेकिन उन चीजों को ये बड़ा सूक्ष्म विषय है साहब। मैं कहता हूं भक्ति से भी ज्यादा जरूरी अगर इस समय कोई चीज है, वो जो मैंने अनुभव किया, और इसलिए आदरणीय अजय चौहान जी ने जब मुझसे कहा तो मैंने कहा कि आप कुछ थोड़ा सा ऐसा करते हैं जिससे कि लोगों को लाभ हो। प्रैक्टिकली लाभ ये होना चाहिए कि जो लोग परिवार में हैं, इस समय परिवार रूपी संस्था चरमराई हुई है साहब, और आप कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जो देखता हूं इतनी समस्याएं मुझे नजर आती हैं, क्योंकि मैं एक आचार्य हूं और संस्था में बैठा हूं और अनेक लोगों से अनेक ढंग से मिलना होता है। उन अनेक ढंग से मिलते हुए लोगों में बने परिस्थितियां जो मैं देखता हूं, जो अनुभव करता हूं, उस आधार पर मैं सोचता हूं कि वैदिक परिकल्पना जो वेदों में परिवार को बनाने की, परिवार को संवारने की और परिवार को खूबसूरत करने की जो मैसेजेस हैं, जो उपदेश हैं, जो आदेश हैं, जो संदेश है, काश वो घर घर तक पहुंच जाए तो फिर से दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी साहब। उसमें उस सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं जिंदगी में, और वास्तव में गृहस्थ आश्रम सही अर्थों में स्वर्ग बन जाता है, और उससे बढ़कर के सुख देने वाली जगह दुनिया में कोई नहीं। एक व्यक्ति ने मुझसे एक प्रश्न पूछ लिया, प्रधान जी पहले उसका प्रश्न का उत्तर दे दो नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। वो कहने लगा कि महर्षि पतंजलि ने तो ये कहा है, परिणाम ताप संस्काराच सर्वमेव दुखम विवेकिनः, कि जो विवेकी पुरुष होता है उसके लिए तो पुत्र भी, पत्नी भी, घर भी, गृहस्थी भी, ये सारी की सारी जो है ये सारे सारे दुख के कारण है। मैंने कहा कि आप संदर्भ को समझिए तो सही। अगर मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं और मैंने ट्रेन जो है वो कहीं और की पकड़ ली, तो वो फिर बाधक बन गई, वो साधक नहीं बनी साहब, वो साधक नहीं बनी। उसका संदर्भ सिर्फ इतना है, ये दुख के कारण नहीं है साहब, ये सब सुख देने वाले हैं, इनमें तो सुख भरा हुआ है। अरे वेद कहता है, मैं थोड़ी कहता हूँ, एक एक चीज बताऊंगा आज बारीकी से और आपको आनंद आएगा, गोते लगवाऊंगा मैं आज आपको कि वेद क्या क्या कहता है। मैंने कहा लेकिन जो मुक्त होना चाहता है, जो चाहता है कि मुझे मोक्ष ही मिल जाए, कहते हैं उसको वो बाधा मानना है तो मान लीजिए, उसका विषय है, हमारा विषय नहीं है। लेकिन वेद जो कहता है, वेद कहता है परिवार में ठीक से जीना सीख लो, मुक्ति की चिंता छोड़ दो, उसी में सारा सुख मिलेगा तुम्हें। अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार को स्वर्ग बनाओ। मुक्ति में क्या सुख मिलेगा वो तो एक लंबी तपस्या का फल है, लेकिन छोटी सी तपस्या से, छोटी सी तपश्चर्या से मैं लिख करके दे सकता हूं, आपके घर में जो सुख भरा हुआ है वो सुख धरती पर, बोली तो सही, कहीं और मिलने वाला नहीं है, वो यहीं पर मिलेगा। इसलिए मुक्ति की ज्यादा चिंता मत करो। और मैं लोगों से कहता भी हूँ,
भैया मुझे मुक्ति मत बुलवाया करो, क्योंकि मुक्ति का मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, मैं भी आपके जैसा ही हूं। मैंने कहा कि मुक्ति को आप उद्देश्य मत समझिए, मुक्ति को आप रास्ता समझिए। जो व्यक्ति रास्ता समझता है मुक्ति को, वो अपने जीवन को अच्छा बनाता है, उस रास्ते को साफ करता है। और यहाँ पर तो क्या कमाल की बात कही है, जब 4 फेरे लेते हैं ना, इसको सखा कहते हैं, तब भी कहते हैं कि धार्मिक कार्य मिलकर के दोनों को करना है साथ, धार्मिक कार्य मिलकर के दोनों को करना है। और जब धार्मिक कार्य मिलकर के दोनों करते हैं, और फिर कहते हैं आर्थिक कार्य भी, ये कितनी बराबरी का दर्जा देता है ऋषि पति पत्नी दोनों को। कहते हैं कि धर्म के मामले में ये नहीं, हमने पता नहीं कहां से परंपरा चली और कहां से परंपरा चली। आज भी जो पौराणिक पंडित होते हैं, आपने देखा होगा, वो पहले पुरुष को बुला लेते हैं साथ, घंटों पता नहीं क्या क्या पूजन करवाते हैं, और स्त्री जो है वो अंदर बेचारी बैठी रहती है, धार्मिक कार्य में उनको अंदर बैठे रखते हैं। वेद कहता है ना, घर में यज्ञ होगा तो दोनों बैठ करके करोगे, कहीं सत्संग में जाओगे तो दोनों साथ में जाओगे। और इसलिए मैं कह देता हूं कि अगर आप जो है ऑनलाइन भी जुड़ रहे हो ना, तो अपनी पत्नी को भी साथ में बैठा लिया करो। अगर पत्नी दाएं बाएं भी है तो उसको भी बोल दिया करो कि भैया अपने फोन से आप भी जुड़ जाओ। 2 फायदे होंगे, एक तो दोनों की विचारधारा एक जैसी हो जाएगी, और दूसरा फायदा होगा आर्य समाज के सत्संगियों की भी संख्या बढ़ेगी, उसका भी प्रचार प्रसार होगा, और घर में सुख भी बढ़ेगा। इसलिए कहा कि दोनों को मिलकर के करना है, दोनों को मिलकर के करना है धार्मिक कार्य, दोनों को मिलकर के करना है आर्थिक कार्य, और दोनों को मिलकर के संतान की उत्पत्ति करना है। संतान पर आऊंगा। और फिर कहते हैं मोक्ष तो अपने आप आ गया, ऑटोमेटिक, कहता है ऋषि। कैसे है, पहले धार्मिक तो बन जाओ, अच्छे से गृहस्थ को तो जी लो, अच्छे से सच्ची संतान का निर्माण तो कर दो, अपने कर्तव्यों का निर्वाह तो कर लो, फिर कहते हैं मोक्ष के दरवाजे भी खुलेंगे। लेकिन उसकी चिंता छोड़ो। मैं आपको आज एक बात कहता हूं जो ऋषियों ने कही है, उसको थोड़ा दिल में उतरने देना। ऋषि ने ये कहा, अगर तुम साथ मिलकर के चलते नहीं, मुझे क्षमा करना भाई, मैं तो शास्त्र की बात कहता हूँ, शास्त्र कभी कभी कठोर होता, मैं तो बड़ा मुलायम आदमी हूं वैसे है। कहते हैं कि अगर तुम साथ मिलकर के चलते नहीं, एक दूसरे से प्रेम करते नहीं, एक दूसरे पर भरोसा करते नहीं, तो ऋषि कहता है कि फिर पुरुष और स्त्री का संबंध रस्सी और पशु जैसा हो जाता है। मैंने सोचा ये रस्सी पुरुषों जैसा संबंध क्या कह दिया ऋषि ने, शास्त्र ने क्या कह दिया। तो शास्त्रकार कहता है जिस संबंध में प्रेम न रहे, जहां साथ साथ चलने की प्रवृत्ति ना हो, जहां विचार मिलाए ना जाते हो, जहां एक दूसरे को समझने की कोशिश ना होती हो, कहते हैं कि फिर वो ऐसा हो जाता है कि पुरुष तो हो गया पशु और स्त्री होगी रस्सी। बस पशु जैसे रस्सी में बंधा हुआ घूमता है, ऐसे ही घूमता रहता है, उसका लाभ होता नहीं, फिर स्वर्ग बन नहीं पाता घर साहब। उसको स्वर्ग बनाना है तो फिर कहते हैं प्रेम होना चाहिए। क्या कमाल की बात। एक बात आपको और समझाता हूं। कहते हैं कि भाई अब इसको समझ ले, 4 गुण स्त्री के, और रिश्तों पर फिर चलेंगे। 4 गुण स्त्री के हैं, उसमें जो पहला गुण है वो कहते हैं कि प्रसन्नता। पहला गुण जो है वो प्रसन्नता होनी चाहिए। अभी जो देवता वाला रिश्ता है, जो सद्य डॉक्टर अशोक कुमार चौहान जी ने भी मुझे कहा कि पति भी तो देवता होता है, पत्नी अप्सरा होती है, क्या कमाल का आपने इसको बांधा है। तो कहने लगे ये देवता भी तो होता है। बिल्कुल देवता होता है साहब, ये देवता। लेकिन इस देवता को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? ये देवता किससे खुश होता है? आप शर्ट लाए न लाए, आपके लिए पति लेकर के आएगा, क्योंकि जब उसने आपका हाथ ग्रहण किया तो ये कहा था कि मैं तुम्हारे भरण पोषण की जिम्मेवारी लेता हूँ, तुम्हारे सुरक्षा की जिम्मेवारी लेता हूँ, तुम्हारे मान सम्मान की जिम्मेवारी लेता हूँ। आप पति आपसे गिफ्ट नहीं चाहता, पति कोई और चीज नहीं चाहता। पति क्या चाहता है, वेद क्या कहते हैं, मनुस्मृति में कमाल कर दिया, सदा प्रेष्टया भाव्यम। बस घर की स्त्री जो है ना, वो जब मुस्कुराती है, अरे बोलो तो सही, पति के चेहरे पर भी स्वतः ही बोलो मुस्कुराहट आ जाती है। खुश करने का और तरीका नहीं है। आप मुस्कुराते हुए आदमी को देखिए साहब, आप खिलते हुए फूल को देखिए, तो आपके चेहरे पर खिलखिलाहट होगी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। लेकिन आप मुरझाए हुए को देखेंगे तो आप कितना भी खुश रहना चाहे लेकिन रह नहीं पाते। इसलिए रोते हुए आदमी को देख करके आदमी रोने लगता है, और खुश आदमी को देख करके, हंसता हुआ आदमी जब आपको नमस्ते करता है, मुस्कुराता है, तो चेहरे पर आपके मुस्कुराहट तैर जाती है। तो कहते हैं वो देवी जो है साहब, वो प्रसन्न होनी चाहिए। वो कहते हैं सदा प्रहिष्टया भाव्यम, कहते हैं कि हमेशा जो है वो प्रसन्न होनी चाहिए। गृह कार्येषु दक्षया, और कहते हैं जब वो खुश होती है। मुझे एक बहुत पुराना उदाहरण याद आता है, जब साइकिलें चलती थी, साइकिलें,
जब साइकिलें चलती थी तो साइकिल के उस दौर में पत्नी ने अपने पति को जो है एक लिस्ट दे दी कि जब ऑफिस से आओगे तो घर का सामान जो है वो लेते हुए चले आना। अब जो है साइकिल पर बंदा सुबह गया और 8-10 किलोमीटर साइकिल चला करके शाम को जब आने लगा, चाहे तनाव के कारण चाहे थकान के कारण, वो किसी भी कारण से उस लिस्ट के सामान को लाना भूल गया, मार्केट जा नहीं पाया। तो पत्नी जो है वो जब साइकिल चला करके आया और पति जो है पसीने से तरबतर था साहब, उस तरबतर की स्थिति में पत्नी ने उसको ये नहीं कहा कि तुम पानी पी लो, आ जाओ तुम अंदर बैठ जाओ, बस वो तो शुरू हो गई, कहने लगे सामान ले आए क्या, सामान कहाँ है? पति ने कहा माफी चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई, आज सामान नहीं ला पाया, कल ला दूंगा। बस तुम्हें तो घर की तो कोई चिंता है नहीं, घर के सामान की तो चिंता है नहीं, पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ कहाँ रहता है। उस पर साहब जो बम्बारमेंट हुआ, वेद इसके भी खिलाफ है, वेद इसके भी खिलाफ है। वेद कहता है देवता अगर तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता है तो तुम लेती क्यों नहीं? वो जो है तुमसे ये चाहता है, वो किसी और चीज से खुश नहीं होगा, वो तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट से खुश होगा, इसलिए तुम खुश रहना सीखना होगा। ये वेद कहता है। जब तुम खिलखिलाती हो तो वेद का ऋषि कहता है कि जब स्त्रियाम तू रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम, कि जब स्त्री खिलखिलाती है, प्रसन्न होती है, तो सारा घर जैसे हंसता है साहब, उस घर की दीवारें हंसती है। और कहते हैं कि फिर घर साधारण भी हो, दीवारें साधारण भी हो, रंग रोगन साधारण भी हो, घर छोटा भी हो, लेकिन वो बहुत रमणीय होता है, उसमें बड़ा सुख होता है और वो सुख कमाल का होता है, उसका कोई मुकाबला नहीं। ये वेद कहते हैं, मैं कहाँ कह रहा हूं। इसलिए सब नारियों से मैं ये कहता हूं कि भाई प्रसन्नता जो है वो बहुत आवश्यक है। क्या क्या विशेषण दे दिया। और एक बात आपको और कह देता हूं, कहते हैं स्त्री जो है उसका सत्कार होना चाहिए। अब पुरुष की भी बात है, वो तो प्रसन्न रहेगी, और प्रसन्नता एक ऐसी चीज है जिसको ऋषि कहता है कि उसको साधनों में ज्यादा मत ढूंढो। तुम साधनों में ढूंढोगे, धन में ढूंढोगे, गाड़ियों में ढूंढोगे, गाड़ी आप कितनी भी बढ़िया ले लो, 1-2 साल में आपका दूसरी लेने का मन कर जाता है। मन क्या है? मन तो चलता रहता है इन चीजों में। साधनों में उसको ज्यादा मत ढूंढो, साधन जुटाओ, ये वेद का आदेश है। धन जुटाओ, ये वेद का आदेश है। दीनहीन मत बनो, ये वेद का आदेश है। लेकिन कहते हैं खुशी जो है केवल साधनों में नहीं साहब, खुशी तो एक दूसरे पर मर मिट जाने में होती है साहब। खुशी तो जो है एक दूसरे को समझने में होती है, खुशी तो एक दूसरे पर सर्वस्व न्योछावर करने में होती है। और जब ये खुशी अंदर से आती है, इसका बाहर से ज्यादा संबंध है नहीं। अंदर से जब खुश रहने की आदत होगी, प्रसन्नता की आदत होगी, तो फिर व्यक्ति जो है, स्त्री जब रोचमाना होती है, जब वो खुश रहती है, प्रसन्न रहती है, और जब कभी कभी वो रोद रूप धारण कर ले तो फिर भाई बड़ी मुश्किल होती है। कभी कभी गलतियां सबसे होती है, मैंने पहले समझाया, लेकिन प्रयास ही तो करना है साहब, प्रयास ही तो करना है। और उस प्रयास को करते हुए कितना खूबसूरत बन जाता है जीवन, आप ये समझिए, कल्पना करके देखिए। लेकिन एक बात और कह दी कि भाई, अब ये और कठोर शब्द कह दिए कि भाई जीवन के अंदर जामयो यानी गेहसु, कि जिन घरों में स्त्रियों का सत्कार नहीं किया जाता, माफी मांग के कह रहा हूं जो कठोर शब्द है, कहते जिन घरों में स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता, तो फिर कहते हैं कि वह घर ऐसे हो जाते हैं जैसे कि घर के सब लोगों ने एक ही साथ विषपान कर लिया हो। ऐसे ही जिस घर में सपयंती ये शब्द लिखा है कि जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता, उनके श्राप से वह कुटुंब जो है तहस नहस और नष्ट हो जाता है। द्रौपदी का उदाहरण आपके सामने है साहब, कितने उदाहरण आपके सामने है कि उनके श्राप से, क्योंकि उनका अपमान हुआ, उनके श्राप से पूरा कुटुंब, पूरा परिवार जो है वो नष्ट हो जाता है, जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करते। और कमाल देखिए क्या कहा स्त्री को, चंद्रा है स्त्री तो साहब। चंद्रा किसको कहते हैं जी? कि स्त्री तो चंद्रा है। चंद्रा जैसे चांद को देख करके खुशियां मिलती है साहब। चदी आह्लादे धातु है, चदी आह्लादे। चांद इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि उससे व्यक्ति का मन आह्लादित होता है, व्यक्ति का मन आह्लादित होता है, प्रसन्न होता है चांद को देख करके। ऐसे ही स्त्री को भी कहा कि चंद्रा है साहब। और वो चंद्रा जो है उसको देख करके
व्यक्ति का मन जो है वो आह्लादित होना चाहिए। आह्लादित तभी तो होगा ना जब वो खुश रहेगी, और वो खुश तब रहेगी जब तुम उसका सत्कार करना सीखोगे साहब। जब तुम उसको इज्जत दोगे, जब तुम उसको सम्मान दोगे, तो उसकी प्रसन्नता की कोई लिमिट नहीं रहती, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अरे अरे वेद कोई गलत कह रहा है क्या? किसी अपनी पत्नी की प्रशंसा भी तो किया करो। वेद कहता है, मैं थोड़ी कहता हूँ, वेद कहता है वो चंद्रा खुश होती है जब तुम कहते हो आहा देवी, आज तो पता नहीं तुमने कितने स्वादिष्ट पराठे बना दिए, आज तो पता नहीं तुमने कितना स्वादिष्ट भोजन बना दिया है। हर समय अगर यही कहो आज तो नमक ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है, फलाना, तो फिर भैया वो ज्यादा ही रहेगी, कम होने वाली है नहीं। अगर उसको ठीक करना चाहते हो तो फिर थोड़ा सा स्वाद अपने व्यवहार में भी पैदा कर लो, थोड़ी सी इज्जत उनको भी दे दो जो इतना परिश्रम करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। बड़े घरों में बेशक स्त्रियां स्वतः पाची ना हो, लेकिन उनका निरीक्षण आज भी होता है, और वो उस निरीक्षण के आधार पर मैं देखता हूं कि वो तय करती है क्या बनेगा, कैसे किस बच्चों को मिला नहीं मिला, ये सारी करती। इसलिए कहते हैं गृह कार्य सुदक्षया, कि जो पत्नी है उसको गृह कार्य में भी निपुण होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा कोई भी व्यक्ति घर को चला नहीं सकता। वो केवल घर को चला सकती है, वो केवल घर को संभाल सकती है। तो इसलिए कहा कि जहां पर सम्मान नहीं होता वहां पर स्त्री जो है, वह स्त्री क्या करती है कि वो ऐसा श्रापित कर देती है घर को कि जैसे जो है विष पी करके व्यक्ति के जीवन का नाश हो जाता है, ऐसे उसका कुटुंब लगभग धीरे धीरे तेजहीन हो जाता है, धनहीन हो जाता है, यशहीन हो जाता है, सब हीनताओं से भरता हुआ चला जाता है। और इसलिए कितना सम्मान है जब फेरे लेते हैं तो व्यमग्रे परिवंत सूर्य महात्मा सा, कि तुम्हें मैं आगे ले चलना चाहता हूं। और आगे ले चलते हुए क्या कहता है कि तुम तो सूर्य हो, आज तो मैं चमकूंगा, आज मैं चमकूंगा, तुम चंद्रा भी हो और तुम हकीकत में सूर्य हो। चंद्रा तुम इसलिए हो कि तुम खुशी देती हो, और सूर्य तुम इसलिए हो क्योंकि मेरे अंदर छुपी हुई प्रतिभा को तुम रास्ता देती हो ढूंढ करके। इसलिए आपने सुना क्या है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी स्त्री का बोलो हाथ होता है। ये मैं देने में, ये आप नहीं कहते, मैं नहीं कहता, बल्कि वेद कहता है साहब। वेद कहता है, और वेद क्या कहते हैं कि स्त्री तो सूर्य है, स्त्री तो सूर्य है। सूर्य कैसे है? जैसे चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश विशेष नहीं है, ऐसे ही, लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है वह चंद्रमा प्रकाशित होता है। सूर्य तो गर्म होता है लेकिन वो शीतल होता है साहब। ऐसे ही जब स्त्री के संपर्क में पुरुष आता है विवाह के माध्यम से, और कहते हैं तो फिर उसके अंदर छुपी हुई प्रतिभा जो है उसको स्त्री प्रकाशित करती है, और उसके गुणों का प्रकाश होता है। और इसलिए कहते हैं उसकी वृद्धि सब तरफ से और बढ़ती है, धन हो, विद्या हो, अनुभव हो, जान हो, रिश्तेदारी हो, मित्रता हो, और बढ़ती है। और ये कहा है, इसलिए मैं पुरुषों को भी सावधान करता हूं। ये कहा है साहब, क्या कहा है? ये कहा है कि तुम्हारे रिश्तेदारी को तुम संभाल नहीं सकते, तुम्हारी रिश्तेदारी को भी तुम्हारी जो है पत्नी ही संभालती है। काम्या है वो, सब रिश्तेदार, उसके व्यवहार ठीक होगा तो रिश्तेदार आएंगे, उसका व्यवहार ठीक होगा तो रिश्तेदारी चलेगी, उसका व्यवहार ठीक होगा तो मित्रता चलेगी, उसका व्यवहार ठीक होगा तो दोस्ती चलेगी। इसलिए पति पत्नी दोस्त, और फिर सबको मिलकर के संभाल लेते हैं साहब। इसलिए कहते वो काम्या है, वो काम्या है, क्योंकि उस वही आधार बनती है तुम्हारे समस्त परिवार के को खड़ा करने का, उसको स्वर्ग बनाने का, उसको सुखमय बनाने का, वो एक आधार बनती है साहब। और उस आधार को जीवन में थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा पकड़िए, और जब वो बनती है तो कहते वो काम्या भी है, उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना। तो ये जो मैंने आपको थोड़ी सी बातें बताई है कि जीवन के अंदर फिर कहते हैं सुसंस्कृतो परया, कहते हैं कि वो बहुत ही संस्कारों से बंधी हुई होती है साहब। स्त्री जो है वो संस्कारों से बंधी हुई होती है। और गृह चामुक्त हस्तया, कहते हैं कि कम से कम उसको इतना खर्चा दो कि वो ज्यादा खर्चा न करे, परिवार को ज्यादा चादर न मिले, चादर ज्यादा फैलाना न फैलाना पुरुष के हाथ में बाहर की है, लेकिन घर के व्यवहार को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए चादर कितनी खोलनी है कितनी नहीं, ये स्त्री को ही तय करना चाहिए, ये ऋषि कहते हैं। तो ये चार गुण जब होते हैं और प्रसन्नता का जब गुण झरना बहता है तो कहते हैं कि फिर सारा परिवार उसमें खुशियां ही खुशियां साहब, उसमें आनंद ही आनंद है। और फिर क्या कहते हैं, आगे चलता हूं थोड़ा सा,
अर्धम भार्या शरीर से गृहस्थ में बृहदारण्यक उपनिषद कहता है। क्या कहता है कि ये जो गृहस्थ है ना, ये गृहस्थ रूपी पूरा एक शरीर समझ लो। ये शरीर है गृहस्थ रूपी शरीर। इस शरीर के दो हिस्से हैं, एक पति है साहब और एक पत्नी है। ये दो हिस्से गृहस्थ रूपी शरीर के हैं। जैसे सीप के मोती के दो हिस्से होते हैं, जैसे दाल के दो हिस्से होते हैं, ऐसे गृहस्थ रूपी शरीर के दो हिस्से हैं जिनको आप पति और पत्नी कहते हैं। तो एक गृहस्थ रूपी शरीर है साहब, इसमें दोनों गुथे हुए हैं, दोनों जो है एक साथ हैं, दोनों का अधिकार एक जैसा है बस, लेकिन दोनों को एक दूसरे के साथ समझने की आवश्यकता है। और जब समझते हैं तो फिर देखिए कितना खूबसूरत जीवन बनता है, कितना अद्भुत जीवन बनता है। इसी को थोड़ा सा आगे चलाते हुए और आपको थोड़ी सी बात मैं समझाना चाहता हूं कि जीवन में गृहस्थ जो है वो कैसे और खूबसूरत बनता है। तो कहते हैं गृहस्थ में जो संतान है ना, वो आपके गृहस्थ को कमाल की तरफ ले जाती है, कमाल की तरफ ले जाता है। आपकी बेटी है, आपका बेटा है, और घर में जो बुजुर्ग माता पिता रहते हैं, उनके बिना, उनके आशीर्वाद के बिना घर घर बनता नहीं साहब। लेकिन मैं इसको समझिएगा, अब संतान की बात मैं करता हूं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। आजकल का व्यक्ति कहता है कि मैं संतान में जी मैं बहुत बिजी हूं आचार्य जी, बच्चों को देने के लिए मेरे पास समय है नहीं। पहले व्यक्ति जो है पूरी ताकत इस पर लगाता था कि मुझे अपने संतान का निर्माण करना है, मुझे अपने संतान का निर्माण करना है। एक बार शायद मैंने कभी बताया भी था कि ऋषिदानंद की दृष्टि कितनी गहरी है। ऋषिदानंद कहते हैं कंपनियों से केवल देश का विकास नहीं होता, फैक्ट्रियों से, सड़कों से केवल देश का विकास नहीं होता। देश का विकास तब होता है जब देश में सही नागरिकों का, सही संतानों का निर्माण होता है साहब। इसलिए संतान गृहस्थ का वो आधार है जो आपकी सारी चमक को बढ़ाती है और सारी चमक को समाप्त भी कर सकती है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि आपको सबसे ज्यादा समय सावधानी अपने संतान के निर्माण पर लगानी है। लेकिन संतान का निर्माण करने की योजना जो ऋषियों के पास थी ना साहब, वो आजकल के लोगों के पास है नहीं। और इसलिए मैं कभी बड़ी आश्चर्य में पड़ता हूं साहब कि बच्चों के छोटे छोटे विवादों में बड़े सम्मिलित होते हैं, जैसे कोई समझदारी नाम की चीज अब दुनिया में से धीरे धीरे खत्म हो रही है। सिर्फ एक ही चीज लोगों को ज्यादा रह गया कि धन है तो सब कुछ है। ये मान लेना भी मैं समझता हूं, धन बहुत कुछ है, ये बात, इस बात सच्चाई को नकार नहीं सकते, लेकिन सब कुछ नहीं। संस्कारों की पूर्ति धन कर नहीं सकता। और बहुत सारे लोग इस भ्रांति में जीते हैं कि शायद बच्चे अगर उनको सुविधाएं दे दी। अरे मैं एक जगह गया था तो एक प्रिंसिपल बोली, आचार्य जी करूं तो क्या करूं। मैं कहती हूं बच्चों को कि अपने घर से 50 रुपए लाना, सिर्फ स्कूल को 50 रुपए चाहिए इस कार्य के लिए, लेकिन वो 2-2 हजार के नोट लेकर के आते हैं। माता पिता ये पूछते नहीं तू क्यों ले जाता है, किस लिए ले जाता है, क्या करना है, उनको कुछ ध्यान नहीं, न उनको फुर्सत है, न उनको देखने की फुर्सत है। लेकिन याद रखना, मैंने अपनी आंखों से कितनी घटनाएं सुना सकता हूँ, सच्ची अपनी आंखों से देखी हुई। मैंने उन दृश्यों को अपनी आंखों से देखा है जिन्होंने धन तो बच्चों को बहुत दिया, संस्कार दे नहीं पाए, और फिर उनके आंसू पोंछने वाला कोई रहा नहीं साहब। वो उस अंधेरे में घोखुम हो गए, वहां बैठ गए जहां से उनको दुनिया भरी पूरी दुनिया में ऐसा लगता है कि जैसे नरक ही नरक है, स्वर्ग कहीं है ही नहीं। लेकिन ऋषि कहता है कि जो गृहस्थी जागरूक है, जो समय देता है और समय के साथ साथ दृष्टि भी रखता है, जो समझाता भी है। और ऋषि दयानंद ने क्या कहा, डांटना कोई बुरी बात है नहीं, डांटना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डांट करके किस लिए डांटा, क्यों डांटा, कैसे समझाया, ये समझाना बहुत आवश्यक है। उसको समझाना भी, डांटना भी, प्यार भी देना, पढ़ाना भी और सिखाना भी, ये सब कुछ है। लेकिन एक पहली शर्त उसको भी थोड़ा सा सीख लीजिए कि बच्चों को केवल आप सिखा नहीं सकते, बच्चे सीखते भी तो है साहब, बच्चे सीखते भी तो है। पुरुष और उसके लिए 6 दोष बताए, पुरुष और उसके लिए मैं आपको बताऊं 6 दोष बताए हैं कि ये जो 6 दोष है ना, ये 6 दोष जिनके भी जीवन में आते हैं तो कहते हैं उनके पतन का कारण ये 6 दोष हो जाते हैं। क्या कि दुर्जन संसर्ग, आपने अगर ये ध्यान नहीं दिया कि आपका बेटा कहाँ उठ बैठ रहा है, और ध्यान रखना ये पति पत्नी पर भी लागू होते हैं दोनों। मैं तो आपको मोटा मोटा से इससे बता रहा हूं कि भाई दुर्जन संसर्ग है कि दुर्जनों का जो सत्संग है ना, वो जो है बहुत ही गलत होता है।
और वो आपको ये ध्यान रखना है, आपको स्वयं भी नहीं जानना, पत्नी को भी नहीं जाने देना और बच्चे को भी नहीं जाने देना। आपको कुसंगति से बचाना है। संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संसर्ग से दोष और गुण पैदा होते हैं। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता दुनिया में, और इसलिए कच्चे बच्चों पर वो असर पड़ता ही पड़ता है, वो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। आपने अगर अपनी ड्यूटी नहीं निभाई तो आप अच्छे पिता नहीं, अच्छी माँ नहीं है आप, चाहे आपने कुछ भी किया जिंदगी में। आपको सबसे पहले तो गृहस्थ में अच्छे माता पिता बनना है, और आप अच्छे माता पिता बन गए, अच्छे पति पत्नी बनोगे तो अच्छे माता पिता बनोगे, और अच्छे माता पिता बन गए तो ऋषि कहता है फिर तुम्हारे घर का मुकाबला, तुम्हारे परिवार का मुकाबला धरती का या आकाश का भी कोई स्वर्ग नहीं कर सकता। ये ऋषि कहता है, फिर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने जो पौधा भी लगाया वो भी महकता हुआ साहब, उसमें भी खुशबू आती है, उसके चरित्र में, उसके व्यवहार में, उसके चिंतन में, विचारों में भी खुशबू आती है। और इसलिए मैं कहता हूँ हाथ जोड़ करके कुछ भी काम छोड़ दो, लेकिन अपने संतानों को समय देना सीखो साहब, उनके निर्माण पर ध्यान दो। आजकल यही चल रहा है। और मैंने बहुत पहले एक बात सुनाई थी, अजय सहगल जी उस पर बहुत हंसे थे कि मैं एक विवाह में गया था और ऋषि ने कहा कि शराब जो है परिवारों में आनी नहीं चाहिए, और स्त्री और पुरुष यदि शराब पीने लगे संबंध भी खराब होते हैं और बुद्धि भी खराब होती है। तो मैं किसी उसमें गया था, दूसरा ये अवगुण बताया है, तो मैं किसी उसमें गया था, तो उसमें गया तो एक जो 5 स्टार होटल था, आजकल ये कल्चर हो गई है तो खुलेआम ही साहब आजकल आने लगी। पहले तो एक साइड में था, पहले तो पर्दे के पीछे होता था, फिर एक साइड में होने लग गया, अब वो सर्व भी करने लग गए साहब बहुत सारी जगह, बड़े बड़े होटलों में। तो बार बार आए और बस मेरे सामने खड़ा हो जाए। तो मैंने कहा भले आदमी, मुझे थोड़ा सा ताव आ गया, तुझे दिखाई नहीं देता क्या, पंडित आदमी है, कुर्ता पहना है, धोती पहनी है, और ला करके तो ये पैक भर भर मेरे सामने खड़ा हो जाता है। उसने तपाक से जवाब दिया साहब, वो कहता ओ पंडित जी आप छोटी सी धोती में घबरा रहे हो, यहाँ पर तो जो 6-6 मीटर की जिन्होंने पहन रखी है ना वो भी कई कई पैक लगा चुकी है, तो स्थितियां ये बिगड़ रही है साहब। और ऋषि कहता है तुम इन चीजों में समय बर्बाद कर रही हो, तुम्हारी ड्यूटी है। और मैं कहता हूँ, मैं ये आज बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूँ, चारों वेदों का विद्वान भी संतान का निर्माण नहीं कर सकता। एक साधारण पढ़ी लिखी औरत भी संतान को शिवा और महाराणा प्रताप बना सकती है, लेकिन वो जब उसका फोकस उस संतान के निर्माण पर हो। पति जो है पिता तो उसको संरक्षण देता है, अपनी पत्नी का साथ देता है, और जो पत्नी सिखा देती है ना वो संस्कार सारे जीवन चलता है साहब। और आप कहें कि आपके पास समय नहीं, किसके लिए? उसके लिए जिसके ऊपर सारी जिंदगी टिकी है, जिसके ऊपर आपका स्वर्ग नरक घर तय होना है आगे, जो अगली पीढ़ी को आपके वंश को बढ़ाने वाला है, उसके लिए आप कहते हैं कि आपके पास समय नहीं है, तो फिर गड़बड़ है साहब। उस गड़बड़ से थोड़ा सा बचना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ संतान का निर्माण कीजिए, और संतान का जब निर्माण होता है ना, ओहो ओहो कमाल हो जाता है बस। फिर अच्छी संतान, अच्छी बेटी। अब एक बात तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, छोड़ देता हूँ इसको, समय भाग रहा है। दोषों में क्या रखा है, गुणों गुणों की बात कर लेते हैं। तो कहा कि ये 6 दोष होते हैं जिनसे गड़बड़ाता है, लेकिन दोष को छोड़ता हूँ, गुणों पे मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। पॉजिटिव सोच का आदमी हो ना, सकारात्मक सोच का आदमी हो, तो उसी तरफ चलते हैं। तो मैं आपको जो इस समय बात बताने लगा था, आजकल एक बात की बड़ी खुशी है प्रधान जी कि लोग अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं। समय थोड़ा बदला है, चेंज आया। हाँ समस्याएं अभी भी ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां आप जाते नहीं जहां समस्याएं है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि बहुत बदलाव आया साहब। और वो बदलाव आया है, और वो आजकल कहते हैं बेटियां पापा की बहुत लाडली होती है, पिता की बहुत लाडली होती है। लेकिन मैं पिताओं से भी और उन माताओं से भी आज कुछ दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ। प्रवचन को छोड़ दो एक तरफ, कुछ दिल की बात प्रैक्टिकल शेयर करना चाहता हूँ। आप अपनी बेटी को जब आप लेकर के जाते हैं विवाह मंडप में, और उस समय कहते हैं, वर को कहते हैं कि मुझे तुझ पर कितना भरोसा है, तू सोचता नहीं। अपने बेटे से बढ़कर के आज मैंने तुम पर भरोसा किया है, और इस भरोसे को टूटने मत देना। अपने बेटे से बढ़कर के भरोसा किया है, और करता है पिता करता है साहब, अपने बेटे से बढ़कर के भरोसा करता है कि जब वो अपनी बेटी का हाथ जिसके हाथ में देता है, और वो कहता है कि तू इसको संभाल के रखना, जो भी मुझसे होगा मैं हमेशा तुम्हारे सहयोग के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी बेटी का ध्यान रखना साहब, और इसको संभाल कर रखना, इसकी मर्यादा की, इसके सम्मान की रक्षा करना। और फिर जो है वो वधू के हाथ में देता है,
बेटी जाती है, कैसा भी पिता हो साहब, लेकिन मैंने सबकी आंखें भरते हुए देखी है, मैंने सबकी आंखें छलकते हुए देखी है जब बेटी जाती है। अरे आपकी मेरी क्या औकात है। जिस समय महर्षि कण्वाश्रम में भी मैं गया हूँ, आज वो आचार्य विश्वपाल जी हमारे, उन्होंने कण्वाश्रम में आश्रम खोल रखा है। जिस समय महर्षि कण्व जो है ना, शकुंतला जब चलती है ना, तो जब शकुंतला चलती है तो महर्षि कण्व क्या कहता है, अरे जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, जब उसकी बेटी जाती है, जिस पिता ने हर दिन उसे गोद में खिलाया, जिस पिता ने पहला ग्रास उसके मुंह में दिया जब खाना खाया, अरे जब उसकी बेटी जाती होगी तो कितना कष्ट होगा। मैं तो ऋषि हूं, घर गृहस्थी वाला नहीं, वन में रहता हूं, योगी हूं, तपस्वी हूं, बस मेरे तो आश्रम में कुछ दिनों के लिए आकर के केवल शकुंतला रही। और वो शकुंतला मेरी बेटी आज जब यहां से जा रही है तो वो क्या कहता है, ऋषि क्या कहता है पता है? वो ऋषि कहता है कि वो जा रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी आत्मा निकल करके जा रही हो, इसके बिना रहूंगा तो कैसे रहूंगा। फिर भी ये रीति भी है, ये आवश्यक भी है, और ये गृहस्थ धर्म की वंश परंपरा के लिए भी जरूरी है। ये होता है ऐसा, कितना प्यार देते हैं। लेकिन मुझे माफ करना, ये सिर्फ ये बड़े संदर्भ, व्यापक संदर्भों में ये संदेश व्यापक जाने चाहिए दुनिया के अंदर, उस उद्देश्य से चर्चा रखी गई है। और वो मैं ये कहता हूं कि जब वो बहू आती है साहब, तो वो दृष्टिकोण बदलता क्या है। मेरे सामने घटना घटी, उसने कहा मेरी बहू ने मेरे ठीक से पैर नहीं छुए। मैंने कहा तो क्या हो गया? अभी तो बहू को आए हुए, कदम रखे हुए कितनी देर हुई है साहब। तुमने सारी परीक्षा उसी के लिए नहीं शुरू कर दी, सारे इम्तिहान उसी के शुरू कर दिए। अभी तुमने ये भी नहीं पता किया कि वो भूखी है कि प्यासी है, वो घर से कुछ खा के भी आई है कि बस आंसू बहा करके चली आई। अभी उसको अपना होश भी है कि नहीं है। अभी वो परिवार में पली आके बैठी भी है, ठीक से नहीं बैठी है, बस पैर ठीक से नहीं छुए तो तुमने मुंह फुला लिया। अपनी बेटी की तो तुमने हजारों गलतियां माफ कर दी, लेकिन बहू ने जरा से कर दिया तो मुंह काहे फुला लिया। ऋषि कहता है कि जो माता पिता अपनी बहू को बेटी से बढ़ करके प्यार देते हैं, समझ लो वो स्वर्ग का निर्माण करने में समर्थ होते हैं, दूसरे नहीं होते। और वो बहू कोई साधारण घटना है। सोमवधूर्यम कहते हैं कि ये सुख के बादल आ गए, छा गए तुम्हारे घर में जब ये बहू का पैर रखा गया। स्योना भव ससुरेभ्य, सबसे पहले तो कहती है कि वो ससुर को सुख देती है साहब, वो ससुर को सुख देती है। और कहती है कि स्योना भव, कहते हैं कि वो हर रिश्ते में सुख भर देती है, भरपूर। स्योनास्मि सर्वस्मि, कहते हैं सोना पुरुषेभ्य, कि सारे के सारे जो है परिवार में सुख को भरने वाली वो बहू है, तुम्हारी वंश परंपरा को बढ़ाने वाली वो बहू है। फिर वो दृष्टिकोण जो तुम्हारा अपनी बेटी के लिए था वो बदला क्यों? उसको तुरंत कसौटी पे काहे ले लिया? छोटी मोटी त्रुटि हो भी जाए तो क्यों उसके सर पर आशीर्वाद का हाथ रखना क्यों भूल जाते हो साहब? और मैं आपको कहता हूं, बहू का जो माता पिता आदर करते हैं उसको कह करके लाते हैं वहां पर कि तुम मेरे घर की इज्जत हो, चुन्नी उड़ाते हैं, चादर उड़ाते हैं, कहते हैं कि तुम मेरे घर की इज्जत हो, सम्मान हो। और मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, ये हकीकत है, अगर बहू की इज्जत करोगे तो तुम्हारी इज्जत में 4 चांद लगेंगे, 4 चांद लगेंगे। बहू की इज्जत करोगे तो तुम्हारे घर के सम्मान में वृद्धि होती चली जाएगी साहब। और इसलिए मैं कहता हूं, बहू तो कहती है जो बहुत कर देती है, चाहे वो धन हो, बहू आती है तो बहुत होता है साहब। पिछली बार थोड़ा सा छेड़ा था, इसलिए इसकी व्याख्या इसलिए कर रहा हूँ। पिछली बार थोड़ा सा छेड़ा था, आज इसको पूरा कर रहा हूँ। जो उसके आने से बहुत हो जाता है, धन बहुत होता है, परिवार बहुत होता है, सब कुछ बढ़ता हुआ चला जाता है। और कहते हैं इसलिए उस बहू को वो प्यार दो जो अपनी बेटी के देते हो साहब। सारी कसौटी एकदम काहे लाते हो? उसको ढलने दो, उसको ढालो, उसको प्यार से, उसको स्नेह से, उसको आशीर्वाद से अपनाओ तो सही। फिर कहते हैं कि सोम है वो तो सुख का घर है साहब। वो बहुत साधारण घटना नहीं आना, बहू का आना दुनिया में साधारण घटना नहीं है। भाग्यशाली लोगों के घर में बहुएं आती हैं और भाग्यशाली लोग उस भाग्य को समझते हैं, सौभाग्य को समझते हैं साहब। और वो जो उसका स्वागत करते हैं, उस पर जो लुटाते हैं, फिर कहते हैं कि वो क्या है, वो अद्भुत है साहब, वो घटना अद्भुत है। और इसलिए मैं कहता हूं
कि जीवन के अंदर जो आप बहू लेकर के आते हैं उसको बेटी से बढ़कर के डबल मानना उसको, क्योंकि आपकी बेटी एक गई, आपके अंदर में एक बेटी नहीं आई है बल्कि वो आपके लिए पोता भी लेकर के आई है, वो आपके लिए पोती भी लेकर के आई है, वो आपके लिए बस बुद्धि को भी लेकर के आई है। और जो सब कुछ बढ़ा देती हो उसकी इज्जत न करोगे तो परिवार कैसे सुखी रहेगा, परिवार कैसे बढ़ेगा साहब। इसलिए बढ़ना है तो बहू को समझना पड़ेगा, बहू को बहुत आशीर्वाद देना पड़ेगा तो बढ़ोगे। लेकिन आगे चलते हैं, आज इसका उपसंहार मुझे कर ही देना है और इसलिए मैं आगे चलता हूँ। और आगे चलते हुए एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जीवन में बहू हो, पति पत्नी हो, बेटा हो, पुत्र हो, संतानें हो, उनको भी तो कुछ समझना चाहिए। और क्या समझना चाहिए? एक तो मैं ये कहा कि माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षण मसा माँ सुसारा मुतस्सुसा। वेद का ऋषि कहते हैं कि भाइयों भाइयों में अथाह प्रेम हो, बहन बहन में अथाह प्रेम हो। या बहन का मतलब क्या है साहब? शायद सहगल साहब और प्रधान जी भी इस समय स्क्रीन पर तो नहीं दिख रहे लेकिन सुन रहे हैं सब। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बहन केवल वो नहीं, जो बहन जो है वो माता के गर्भ से तुम्हें मिली है, बल्कि जो दोरानी है, जो जिठानी है, जो मंझली बहू है, जो देवरानी है, जो सास है, कहते हैं कि ये सारी बहनें हैं। जब ये बहनों की तरह से रहती है जिठानी और देवरानी मिलकर के, तो कहते हैं कि जब बहनों जैसा प्यार इनमें होता है तो वह घर जो है फिर महकता है साहब, वो घर जो है वास्तव में सुख से भर जाता है। और इसलिए इनका प्यार से रहना बहुत आवश्यक है। और ये फिर बहू, ये देवरानी जिठानी जब प्यार से रहती है तो फिर कहते हैं अपनी सास के चरणों में झुकती है साहब, फिर उनका आशीर्वाद लेती है, उनकी इज्जत करती है। और मैं एक बात आपको कहता हूं, मैंने कहा था इस घर में देवताओं की कोई कमी है नहीं साहब। पति देव भी है और पितृदेवो भव, पिता भी देवता है साहब, इंद्र है, सम्राट है वो। और मातृदेवो भव, माता भी देवी है साहब। देवता भरे पड़े हैं, लेकिन उन देवताओं की इज्जत न करोगे तो सुखी हो नहीं पाओगे। और इसलिए उनकी इज्जत करना बहुत आवश्यक है, उनका ख्याल रखना। अपना कुछ रह जाए, काम रह जाए, उसकी चिंता न करना, लेकिन माँ और पिता की आंखों में चमक रहना ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए साहब। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और कुछ भी शिक्षक मत बनना, सेवक बनना। दिक्कत ये है साहब, माफी के साथ कहता हूं, आज की पीढ़ी शिक्षक बन गई है माता पिता की, सेवक न रही। और सेवक न रहेगी तो सुख चला जाएगा। शिक्षक में कुतर्क तर्क भर जाते हैं, तो आप उनके शिक्षक न बनिए, उनके सेवक बनिए। और जो माता पिता का, एक बात आपको और कह देता हूं, बस समय जो है वो हो रहा है और मैं ठीक 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा, 2 मिनट में अभी और ले लेता हूं आपके, कि वेद में क्या कहा। वेद में कहा कि हे भगवान, अथर्ववेद का मंत्र है कि हे भगवान, मैं तुम्हें पिता के से बड़ा स्थान दे सकता हूं, मैं तुम्हें पिता से बड़ा स्थान दे सकता हूं। हे भगवान, मैं तुम्हें भाई से भी बड़ा स्थान दे सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें माँ से बड़ा स्थान नहीं दे सकता। माता छदयता समा, मैं तुम्हें माँ से बड़ा स्थान नहीं दे सकता, मैं तुम्हें माँ के बराबर स्थान दे सकता हूँ। अरे कमाल कर दिया वेद के ऋषि ने। परमात्मा का संदेश है, ईश्वर की वाणी है, जिसको कहता है कि भगवान के समान है। उसकी आंखों में अगर कुछ आंसू आ गए, उसको अगर कोई कष्ट दे दिया, तो फिर स्वर्ग जो है वो थोड़ा गड़बड़ा जाएगा साहब। और इसलिए कहते हैं कि माता पिता को पहले करना है, क्योंकि वो बड़े हैं, उनको बहू को समझना है। उसके सर पर जब हाथ रखता है ना कोई पिता और कहता है बेटी तू चिंता मत करना, तेरा पिता वहां नहीं है, मैं तेरा पिता बनकर के बैठा हूं आज, तुझे मेरे रहते हुए कोई चिंता ना होगी। जिस दिन ये व्यवहार वो करता है और उसका सर झुकता है उसके चरणों में, और वो कहती है पिताजी मुझे आदेश करो, और वो इतना ख्याल रखती है। ये जब परिवार ऐसे होता है, पुत्र, माता, पिता, ससुर, बंधु, भ्राता, ये कहा भाई के लिए क्या कहते हैं पता है? कि भाई चलो माता तो जो है भगवान के बराबर हो गई, पिता प्रजापति के बराबर हो गया, गुरु भी ऐसा हो गया, लेकिन भाई तो अलग है ही नहीं। भाई तो ऐसा ही है कि जैसे मेरा ही फोटो टंगा हो सामने। कहते हैं कि आत्मनो मूर्ति, मेरी मूर्ति है मेरा भाई। ये जो प्यार है, ये जो प्रेम है, ये अद्भुत है साहब। और ये वेद जो है इसमें तो कमाल ही किया। इसी बहाने मैंने पता नहीं कितना स्वाध्याय कर लिया, परिवार के कितने मंत्र ढूंढ डाले और कहां कहां चला गया इस स्वर्ग की खोज में। बस आपको मैं यही कहना चाहता हूं, भटकिए मत साहब,
किसी के बहकावे में मत आइए। कुछ रंग बदलने की जरूरत ज्यादा है नहीं, कुछ वस्त्र बदलने की जरूरत ज्यादा है नहीं, नाम बदलने की जरूरत नहीं है साहब, लेकिन आपके घर में जो स्वर्ग है उसको बनाने की कला सीखने की जरूरत है। और उस कला पर इन 3 प्रवचनों में जो मुझसे बन पड़ा साहब, वो मैंने प्रयास किया, वो समझाने की कोशिश की, और बहुत लोगों ने आदर दिया, बहुत लोगों ने प्रेम दिया, बहुत सारे लोग जुड़े। उन सब का हृदय से बारंबार धन्यवाद करता हूं। और आज मैं डिफेंस कॉलोनी का प्रधान जी का, मंत्री जी का मैं फिर से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने विचारों को रखने का अवसर प्रदान किया। इन्हीं शब्दों के साथ समय की मर्यादा का धन्यवाद। प्रोग्राम ओम शांति। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे 3 प्रवचन हुए इसी सब्जेक्ट पे। उसमें अगर मैं ये कहूं कि गुड, बेटर एंड बेस्ट, प्रतिदिन प्रति सप्ताह जो है मटेरियल और बढ़िया होता गया। और यहाँ बच्चों के निर्माण की बात हो रही थी, तो मुझे याद आया कि जब हमने शुरू में बच्चों को पहला प्रवचन से पहले 5 मिनट देने चालू किए थे, प्रधान जी की आज्ञा से मैं चाहूंगा कि वो वाला कार्यक्रम फिर से प्रारंभ किया जाए, बच्चों को इन्वॉल्व। अजय जी बिल्कुल शुरू कर दीजिए, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। और जिम्मेवारी मेरी है, मैं ढूंढूंगा बच्चों को जी। और किसी दिन पूरे 45 मिनट के 45 मिनट बच्चों में आए, कोई बच्चा गीत गाए, कोई बच्चा देशभक्ति का गीत गाए, कोई कविता गाए, कोई मंत्र गाए, सारे बच्चों को इकट्ठा करके सिर्फ बच्चों का कार्यक्रम भी हो, ऐसा ये भी मेरे माइंड में बैठे बैठे आया। और ये बड़ी स्पष्ट बात है जो आचार्य जी ने बहू वाली बात बताई। हमारे बहुत से ऐसे परिवार हैं, मेरा परिवार भी ऐसा है, बहुएं सनातन धर्म से आई, लेकिन हमारे सिस्टम में ढल गई, यज्ञ करती हैं, सब कुछ करती हैं। तो आप छोटी सी बात है, भी नहीं, मंदिर नहीं जाती, अब हमारे आर्य समाज जाती है, हवन करती है, ये करती है, वी आर वेरी हैप्पी। लेकिन आप ये सोचो कि बचपन से बड़े होने तक वो जिस चीज को मानती रही, 1 सेकंड के अंदर उसने उसको छोड़ दिया और उसको अपना लिया। ये बहुत बड़ी बात है। आप अपने जीवन में सोचो कि मैं जी बचपन से आइसक्रीम खाता था, मैं कॉलेज में आके आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। उससे अगर करके देखो, वो चीज को छोड़ना कितना मुश्किल है। और आज वो हमारी बहुएं सब कुछ कर रही हैं, ठीक है ना जी। तो एनी हाउ, आचार्य जी बहुत ही आसान वे में आपने जरा झटका देने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि लोग इस चीज को समझेंगे। और अगले सप्ताह से पूर्व जो है, आज 1 अप्रैल को ही हमारे श्री MM तनेजा जी हैं, जो आर्य समाज कस्तूरबा नगर के और हमारे यहाँ के भी सदस्य हैं, वो वयोवृद्ध हैं। मेरा ख्याल है कि 55-96 वर्ष से ऊपर के होंगे। उनका भी आज जन्म दिवस है। और वरुणवीर जी ठाकुर विक्रम सिंह जी के बेटे हैं, उनका भी आज जन्म दिवस है। तो मैं आचार्य जी से कहूंगा कि वह, आचार्य जी कौन से वाले हैं जी आचार्य जी? आज रामचंद्र जी हैं जी? नहीं जी, पवन शास्त्री। पवन शास्त्री जी, चलिए आप करिए जरा। आज जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे आयु वृद्ध MM तनेजा साहब, जिनका बहुत ही बड़ा विशेष योगदान आर्य समाज के लिए रहता है और प्रत्येक कार्य में जो है बढ़ चढ़ के वो जो है भाग लेते हैं। और दूसरे यजमान वरुण वीर जी हैं, आपका जन्म दिवस है। प्रभु से हम दोनों ही यजमानों के लिए सुखमय लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं। परमात्मा आपको स्वस्थ, निरोगता और जीवन में सभी प्रकार की खुशियां, प्रसन्नताएं प्राप्त करें और आपका आत्मबल हमेशा बढ़ता रहे। ऐसे परमात्मा से विनय करते हुए हम विशेष मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। और यजमान परिवार से निवेदन है कि वो गायत्री मंत्र का पटका या कोई पीला वस्त्र आप जो है कंधे पे रखेंगे। हम यजमान परिवार के लिए सुखद सतायु, सुखमय लंबी आयु की प्रार्थना कर रहे हैं यजमानों के लिए। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविड़ानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्तमस्मै कोशं रयिणामरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचः सुदिनत्वमह्नाम्। ओम उदिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम भद्रं कर्णेरभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवां सत्सनूभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः।
ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। परमात्मा से यजमान के लिए सुखमय लंबी आयु की प्रार्थना किए गए। ईश्वर सुखमय लंबी आयु प्रदान करे, जीवन में स्वस्थ रहें, निरोग रहें। ऐसे हमने समस्त सत्संगी जन मिलकर के ईश्वर से यजमान के लिए अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना किया। शांति भट्ट। ओम देहु शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वै देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वैदिक अभिवादन सभी को सादर।